हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू पिनेकल। आज जो राइटर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है किम्बरली रेनशो एंड डेरिक बेल। किम्बरली रेनशो का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो था इंटरसेक्शनैलिटी। ये एक अमेरिकन सिविल राइट्स एडवोकेट है और लीगल स्कॉलर है। इन्होंने 1989 में इंटरसेक्शनैलिटी टर्म इंट्रोड्यूस की थी। इंटरसेक्शनैलिटी टर्म का मतलब क्या है? एक इंसान की अलग-अलग आइडेंटिटीज जैसे जेंडर, रेस, क्लास, रिलीजन, सेक्सुअलिटी एक्सेट्रा मिलकर उसके एक्सपीरियंसेस को शेप करती है। इस इंसान की प्रॉब्लम सिर्फ एक आइडेंटिटी की वजह से नहीं होती, कई आइडेंटिटीज मिलकर उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है। जैसे जो ये रेंशो ने इंट्रोड्यूस किया था इसको 1989 के पेपर में, डीमार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स। इमेजिन कीजिए कि 3 वुमेन है, एक ब्लैक वुमन है, उसकी इनकम लो है, डिसेबल्ड है, एक एशियन वुमन है, मिडिल क्लास है, एबल बॉडी है उसकी, और एक वाइट वुमन है जिसकी हाई इनकम है, एबल बॉडी है। तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो ब्लैक वुमन फेस करेगी, पावर्टी भी से फेस करेगी, तो सब प्रॉब्लम अलग होती है। जैसे एक रोड की क्रॉसिंग है, वहाँ एक इंटरसेक्शन पर मल्टीपल रोड्स मिलती है, वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन भी मल्टीपल डायरेक्शन से होता है। तो जो जेंडर क्लास होगी, डिसेबिलिटी होगी, रिलीजन्स हो, सब मिलकर लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो ये उनका जो कॉन्सेप्ट था इंटरसेक्शनैलिटी का, कि जो आइडेंटिटीज है, मल्टीपल जो आइडेंटिटीज है वो उसके एक्सपीरियंस को शेप करती है, उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल रेस थ्योरी, जो दी गई थी डेरिक बेल के साथ, जो एसोसिएटेड है डेरिक बेल के साथ। क्रिटिकल रेस थ्योरी क्या है? रेसिज्म सिर्फ लोगों के दिमाग में नहीं होता, कभी-कभी लॉज, इंस्टीट्यूट्स और जो सिस्टम में भी, मतलब प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं होती है, सिस्टम में भी हो सकती है। जो रेसिज्म है वो सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो कई बार सिस्टम में भी होता है, इंस्टीट्यूशन में भी होता है, लॉज में भी होता है। तो सीआरटी पूछता है कि सिस्टम में बेनिफिट किसको मिल रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। जो डेरिक बेल है वो एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर थे। इनकी जो फेमस बुक थी, जो फाउंडेशनल टेक्स्ट था सीआरटी का, क्रिटिकल रेस थ्योरी का, वो ये थी फेसेस एट द बॉटम ऑफ द वेल, 1992। इन्होंने कुछ की प्रिंसिपल्स बताए हैं। सबसे पहला है सेंट्रलिटी ऑफ रेस एंड रेसिज्म। उसमें सीआरटी कहता है कि रेस सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कई इंस्टीट्यूशन में इसका इफेक्ट दिखता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर दो इक्वली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जो एक ग्रुप के लोग हैं वो बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो सीआरटी पूछता है कि क्या इस पैटर्न के पीछे सिस्टमैटिक कोई रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है, इससे किसको बेनिफिट हो रहा है। सेकेंड जो प्रिंसिपल है वो है चैलेंज टू कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यहाँ है कि मैं रेस देखता ही नहीं, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सीआरटी कहता है कि अगर रेस रिलेटेड इनइक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हम ये बोल रहे हैं कि रेस तो मैं देखता ही नहीं, तो प्रॉब्लम इग्नोर हो जाएगी। मान लीजिए स्कूल में एक बच्चे को व्हीलचेयर चाहिए, तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, लेकिन उन्होंने रैंप ही नहीं बनाया अगर स्कूल में। तो इक्वालिटी बोलने से एक्सेसिबिलिटी नहीं आती, पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा। वैसे ही रेस के इश्यूज को इग्नोर करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है इंटरेस्ट कन्वर्जेंस। ये डेरिक बेल का फेमस आइडिया है। सोशल चेंज तब जल्दी होता है जब पावरफुल लोगों का भी बेनिफिट हो। सीआरटी कहता है कि कभी-कभी जस्टिस भी तभी मिलता है जब पावरफुल ग्रुप को कोई फायदा हो। जैसे कोई बड़ी कंपनीज में हायरिंग होती है, तो वो एक बहुत ही बड़े स्केल पर हायरिंग तभी होती है जब उस कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा हो, उसको अच्छी चलने लगी हो, तो ये उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस।
सीआरटी कहता है कि रेस बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं है। सोसाइटी ने कैटेगरीज बनाई है, मीनिंग और इम्पोर्टेंस सोसाइटी देती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर डिफरेंट कंट्रीज में एक ही इंसान डिफरेंट रेस कैटेगरीज में आ सकता है, इसलिए रेस का मीनिंग सोशल है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है वॉइसेस फ्रॉम द मार्जिन। तो सीआरटी कहता है कि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उनकी स्टोरी सुननी चाहिए, क्योंकि वही रियल एक्सपीरियंस बताते हैं। मान लीजिए कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं स्कूल बुलिंग पे, तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल से ही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट बुली हुए हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू द सोशल जस्टिस। सीआरटी सिर्फ थ्योरी नहीं, ये सोसाइटी को फेयर बनाने को भी बताता है। तो सीआरटी हर सिस्टम में ये पूछता है कि ये रूल किसने बनाया है, उसका बेनिफिट किसे मिल रहा है, उसका नुकसान किसे हो रहा है, किसकी वॉइस मिसिंग है। आई होप ये दोनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनदर राइटर्स के साथ। थैंक यू सो मच।